जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जाने, कराऊं प्रणाम जोर जुग पाने। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। ये वर मांगऊं कृपा निकेता, बसऊं हृदय श्री अनुज समेता। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। हे प्रभु, हे गोविंद, सियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय। आइए तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए कि मानस में प्रवेश करने जा रहे हैं अरण्य कांड। 36 दोहे हो गए थे हमारे अरण्य कांड के, और भक्तमती तुलसी जी अपनी शबरी मैया को मुक्ति मिल गई है। प्रभु अब आगे जा रहे हैं, उनके सामने उन्होंने प्राण त्याग दिए हैं। आइए आगे क्या होता है। पंपापुर को जा रहे हैं प्रभु। उसने कहा था जब पंपापुर में आप जाइए, वहां आपके सुग्रीव से मित्रता होगी। शबरी ने बताया था ना रास्ता, आज वहां जा रहे हैं प्रभु। हरि बोल। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। चले राम त्यागा बन सोऊ, अतुलित बल नर के हरि सोऊ। बिरही इव प्रभु करत विषादा, कहत कथा अनेक समादा, कहत कथा अनेक संवादा। लक्ष्मण देख विपिन कही शोभा, देखत कही कर मन नहीं क्षोभा। नारी सहित सब खग मृग बिंदा, मानहु मोर करत हरि निंदा। हम ही देख मृग निकर पराई, मृगी कहीं तुम कह भय नाई। तुम आनंद करो मृग जाए, कानन मृग खोजनिए आए। हरि बोल। क्या व्यंग मारा, क्या कटाक्ष मार रहे हैं तुलसीदास जी के शब्दों में। राम जी जब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो उस वन को छूट गया, यानी जो पीछे दंड जहाँ पे सीता चुराई गई थी, दंडकारण्य छूट गया। और वो आगे चले। दोनों भाई अतुलनीय बलवान थे, राम और लक्ष्मण, और मनुष्यों में सिंह के समान थे मानो। और प्रभु विरही की तरह विषाद करते जा रहे हैं, रोते। देखो सब शबरी के सामने कुछ नहीं था, एकांत में फिर रोने लगे। जैसे अपनी पत्नी नियन पक्षी पक्षी को संग संग देखते हैं, हिरण हिरनी को संग संग देखते हैं, तो उनको अपना भी जोड़ा याद आता है। मेरी जोड़ी, मेरी हिरनी कहाँ होगी, मेरी सीते पता नहीं कहाँ होगी। इस प्रकार वह विरही की तरह विषाद कर रहे हैं। और अनेक कथाओं जैसे दिख रहा है संसार में, उसको देखकर एक अलग तरह से बातें कर रहे हैं। लक्ष्मण से क्या कहते हैं, हे लक्ष्मण जरा वन की शोभा तो देखो, इसे देखकर किसका मन क्षुब्ध नहीं होगा। बताओ, क्षुब्ध होता है कि प्रसन्न होता है। कहते हैं जैसे क्यों, मेरा हृदय उनका दुखी है ना, तो उनको लग रहा है सभी दुखी होंगे। तो कह रहे हैं जैसे पशु पक्षी समूह सभी अपनी स्त्री के सहित हैं, चिड़ा चिड़िया, कौआ कौवी है, हिरण हिरनी, भालू भालूनी, और सभी शेर शेरनी, सभी तो साथ साथ घूम रहे हैं देखो जंगल में। तो किसका हृदय क्षुब्ध नहीं होगा, क्योंकि आज भगवान श्री राम का हृदय क्षुब्ध हो रहा है। क्यों, नर की तरह जन्म लेके आए हो संसार में, तो उनको नर की तरह लीला करनी है। कहते हैं वो ऐसा लग रहा है वो बड़े मस्ती में घूम रहे हैं, मानो मेरे को चिढ़ा रहे हो, मेरी निंदा कर रहे हो। ये देखो, ये इसकी पत्नी खो गई, इतने वीर बलवान होते हुए भी, और इसकी पत्नी को हर के ले गए। और हमें देखकर, हम दोनों जा रहे हैं, तीर कमान हमारे हाथ में भैया देखो, तो हिरणों के झुंड भागने लगते हैं। हिरण तो हिरनी रोकती है, रुक जाओ मत भागो। तो हिरनियां कहती हैं तुम्हें अब डरना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम साधारण हिरणों की तरह पैदा हुए, तुम तो साधारण हिरण है ना। अरे तुम आनंद करो, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। बोले क्यों, कि ये तो सोने के हिरण खोज रहे हैं वन वन में, अभी सोने का हिरण के पीछे भागे थे बहुत पहले। तो कितना व्यंग कटाक्ष जो है पशु पक्षी कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो, ये तुलसीदास जी की भाषा में राम का विरह का मतलब एक प्राकट हो रहा है। विरह कैसे प्रकट कर रहे हैं वो अपनी। तो संग लाई करनी करिले ही, मानहु मोहि सिखावन दे। शास्त्र सुसंचित पुनि पुनि देखई, भूप सुसेवत बस नहीं लेखई। राखिय नारी यद्यपि उर्माई, जुबती शास्त्र नृपति बस नाई। देखहु तात बसंत सुहावा, प्रियाहीन मोय भय उपजावा, प्रियाहीन मोय भय उपजावा।
विरह विकल बलहीन मोही, जानस निपट अकेल। हरि बोल। सहित विपिन मधुकर खग, मदन कीन बगमेल। देख गयौ भ्राता सहित, तासु दूत सुनि बात। डेरा कीनौ मनहु तब, कटक हटक मन जात। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हरि बोल। और क्या कह रहे हैं, देखो जंगल में जो है हाथी हथनियों को साथ लगे रहते हैं, एक क्षण को भी छोड़ते नहीं। जहाँ हथनियां जाएंगी उसके पीछे पीछे हाथी जरूर मिलेगा, या हाथी आगे आगे है तो हथनियां संग संग रहती हैं। मानो वो मुझे शिक्षा दे रहे हैं, ये स्त्री को कभी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कितनी बात सही है, बिल्कुल कहा, जो आज भी हम पे हमारे इस युग में भी लागू होती है। जो मुझे समझा रहे हैं, मानो ये सिखा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। और भली भांति चिंतन किए हुए शास्त्र को भी बार बार देखते रहना चाहिए। चाहे कितना भूल हमें आता हो पुराण शास्त्र, लेकिन हमें उनको बार बार चिंतन करना चाहिए, जिससे कि हमें पुरानी बातें याद रहें। हैं क्योंकि पुराने पुराणों में लिखा है, अच्छी तरह सेवा किए हुए भी राजा को वश में नहीं समझना चाहिए। ये मत सोचना राजा मेरी जेब में है, राजा कभी भी दंड दे सकता है। इसलिए पुराणों को पढ़ते रहना चाहिए, पुरानी कथाओं से कुछ सीखना चाहिए। और कह रहे हैं क्यों पुराणों में, और क्या मतलब उनको ज्ञान है बता रहे हैं राम जी। और स्त्री चाहे हृदय में भी क्यों ना बंद करके रख लो, राजा को कितना भी खुश कर लो, राजा वश में नहीं होता। इसी प्रकार स्त्री को कितने ही 7 तालों में बंद करके रख लो, चाहे हृदय के कोठरी में रख लो बंद करके, किंतु युवती स्त्री और शास्त्र और राजा किसी के वश में नहीं आ सकते। देखो तुलसीदास जी ने कितनी महत्वपूर्ण एक सूत्र दिया हमको कि इनको आप कहते हो ये हमारे बस में आ गई, नहीं। चाहे कितनी सेवा क्यों ना कर लो, कितना उसको रक्षा करने कर लो, और वो शास्त्र शास्त्र हम कितनी बार पढ़ लें, हमको याद रहता है, फिर भूल जाते हैं, फिर बार बार पढ़ते हैं, लगता है नया पढ़ रहे हैं, दोबारा पढ़ रहे हैं। तो ये किसी के वश में नहीं रहते। ये इतने गहन हैं, इनको समझना बहुत मुश्किल है, इनके व्यवहार को। इसलिए है भैया देखो, इस कितना सुंदर वसंत ऋतु फैल रही है यहाँ पे, सारे जंगल में फूल खिल रहे हैं, कोयला चहक रही हैं, भौरे मंडरा रहे हैं फूलों पे। और पर पता हूँ क्या, सब अच्छा लग रहा होगा शायद तुमको, पर भाई प्रिया के बिना मुझे ये सब चीजें बहुत कष्ट दे रही हैं, भय भी दे रही हैं मुझको। मेरी सीता कहाँ होगी, पता नहीं किस प्रकार होगी। भांति भांति के मुझे अंदर संकल्प आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं। मुझे विरह से व्याकुल, बलहीन और बिल्कुल अकेला जानकर कामदेव ने वन में भौरे पक्षियों को साथ लगाकर मुझ पर धावा बोल दिया है। मानो कामदेव ने इतना सुंदर कर दिया, वहां खूब भौरे घूम रहे हैं फूलों के ऊपर, तो मानो वो मेरी मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे सुंदर बसंत को दिखाकर मेरे पे धावा बोल दिया, जैसे मेरा दिल और दुखे प्रिया के बिना, है सीता के बिना मैं बहुत विह्वल हो जाऊं, रोऊं, ऐसा सोच रहे हैं ये सारे कामदेव आदि देवता। परंतु जब उसका दूत ये देख गया, मतलब कामदेव का दूत आया पहले ना, उसने देखा इनके संग तो लक्ष्मण भी हैं, घबरा रहे हैं, लेकिन राम जी कैसे बढ़िया अपने आप ही बात का अपने आप जवाब दे रहे हैं, कैसे बढ़िया उत्तर दे रहे हैं। उन्हें जब दूत आया ना देखने में रोते हुए देखते हुए, तो उसने देखा मैं भाई के साथ हूँ, अकेला नहीं हूँ। तब उसकी बात सुनकर कामदेव की सेना ने अपने आप को रोक लिया, भैया उसके पास नहीं जाना है। रोक कर डेरा डाल दिया है, अपने आप को रोक कर, और आगे जंगलों में डेरा डाल दिया है। देखो क्या होता है मेरे संग, मुझे तो सीते की बहुत याद आ रही है लक्ष्मण। तो और क्या कहते हैं, विटप विशाल लता रुझाने, विविध वितान दिए जनुताने। कदली ताल बर भुजा भुजा पताका, कदली ताल बर धुआ धुजा पताका, देख न मोह धीर मन जाका। विविध भांति फूले तरुनाना, जनु बानेत बने बहुबाना। कहूँ कहूँ सुंदर बिटप सुहाए, जनु भट बिलग लोग होय छाय, जन भट बिलग बिलग होय छाय। कूजत पिक मानव गज माते, ढेक महोक ऊंट बिसराते। हरि बोल। मोर चकोर कीर बर बाजी, पारावत मराल सब साजी, पारावल मरात सब साजी। और देखो भैया, वन में जगह जगह पर विशाल वृक्षों में लताएं उलझी पड़ी हैं,
लताएं चढ़ जाती है ना वृक्षों के ऊपर, अर्जुन कहाँ कहाँ, जहाँ उनका मुंह बढ़ जाता है उधर उलझ जाती हैं। तो उनको याद आ रहा अपनी सीता का, तो कहते हैं वृक्षों में लताएं तरह तरह से उलझी हुई ऐसे मालूम देती हैं मानो नाना प्रकार के तंबू तान दी हों। सारा छती बना रखी है लताओं ने, इधर से उधर उलझा उलझा के सारे वृक्ष को घेर दिया है, और नीचे लग रहा है तंबू तना हुआ है। और जो केला का पेड़ है, जो उसके पत्ते हिल रहे हैं बड़ी जोर जोर से सुंदर हवा में, बड़े बड़े पत्ते झंडे की तरह होते हैं ना, तो केला और ताड़ के सुंदर जो पत्ते हैं ध्वजा पताका के समान लग रहे हैं, जैसे झंडे लहरा रहे हो, यानी सुंदर वन को सजा रखा है बसंत ऋतु ने। इन्हें देखकर वो नहीं मोहित होता जिसका मन धीर है, जो धैर्यवान है, धीर है, वो इन सुंदरता में नहीं फंसता, वो अपना अपना सबसे वैराग लेके सीधा चलता जाता है। तो क्या राम जी वैरागी थे, या राम जी बहुत दुखी हो रहे हैं? सिर्फ एक नाटक चल रहा है, जिस प्रकार हमको, हम सब मोहरे हैं, नाटक का पात्र हैं, अपना अपना पात्र अपना अपना संवाद बोल के संसार से चले जाते हैं, ये नाटक है। इसी प्रकार श्री राम जी बहुत धैर्यवान, बहुत सामर्थ्यवान, बहुत वैराग्यवान होते हुए भी ऐसी बातें कहकर आम लोगों की तरह अपना विचार प्रकट कर रहे हैं, और कह रहे हैं देखो लक्ष्मण भैया, अनेक प्रकार के वृक्ष नाना प्रकार के फूलों से पल्लवित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं, कितना आनंद कर रहे हैं। बसंत ने रुक गया है यहाँ पर बसंत आके, क्योंकि जिससे कि मैं चिड़ूं, मैं देख कर दुखी हूँ, इसलिए यहाँ पर खूब फल फूल खिला दिए, टेंट मतलब ताना तान दिए है ना, सब अपना तान दिए, सारा घर बना दिया है यहाँ पे सुंदर सा, और मानो अलग अलग वर्दी धारण करके यहाँ बहुत सारे तीर अंदाज हों कहीं कहीं छुपे हुए, अनेक फूल हैं, ऐसा लग रहा है वर्दी पहन पहन के तरह तरह की, नीली पीली लाल, और तीर अंदाज हों, यानी किसी कोमल हृदय पे घात करने को तैयार हैं ये सारे फूल पुष्प लता बेल बितान। और कहीं कहीं देखो लक्ष्मण, देखो प्रकृति का वर्णन किस प्रकार कर रहे हैं राम, उधर प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं और इधर उससे अपने से मिला रहे हैं व्यवहार से, कि मेरे को इनको देखकर क्या महसूस हो रहा है। कहीं कहीं देखो सुंदर वृक्ष शोभा दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है मानो योद्धा लोग अलग अलग होकर छावनी डाले हुए, यानी कामदेव अपनी छावनी सैनिकों सहित यहाँ पे आया हुआ है कि किसी भी विरही को या किसी भी युवा को मैं अपना तीर से घायल कर दूं, समझ नहीं ना आप। और जगह जगह कोयल कूज रही हैं, कितना सुंदर वातावरण, सुंदर वातावरण का भी वर्णन कर रहे हैं राम जी अपने श्रीमुख से, और कोयलें कूक रही हैं, वही मानो मतवाले हाथ, और वहीं पर मतवाले हाथी खूब दौड़ रहे हैं अपनी हथनियों को देख देख के, ऊपर को सूंड उठा उठा के, पूंछ उठा उठा के, और चिंगाड़ रहे हैं खुशी में, क्योंकि वसंत ऋतु है, ये बहुत प्यारा मौसम है आसपास। और ढेक और महोक पक्षी, ये पक्षियों के नाम है, मानो ऊंट और खच्चर हैं, जो पक्षी है ना, यही समझ लो ऊंट और खच्चर हैं, और वितान के नीचे रहने आ गए। और मोर चकोर तोते कबूतर और हंस मानो सब सुंदर ताजे अरबी घोड़े, अरब के घोड़े बड़े पहले फेमस होते थे, ये अरबी घोड़े हैं, पक्षियों को घोड़ा बना दिया उन्होंने। इस प्रकार कितनी बढ़िया संकल्पना कर रहे हैं, प्रकृति का आनंद लेते हुए प्रकृति को देख भी रहे हैं, उसके शोभा का वर्णन भी कर रहे हैं, साथ में अपने से भी मिलाते हैं कि बसंत ऋतु ने कैसा छावनी डाल रखी है, सिपाहियों को लेके आया हुआ है मुझको घायल करने के लिए। तो तीतर लावक पदचर जूता, बरन न जाए मनोज बरूथा, हरि बोल। रथ गिरी शिला धुंध भी झरना, चातक बंदी गुण गण बरना। मधुकर मुखर भेरी सहनाई, त्रिविध बयारी बसीठी आई। चतुरंगन सैन संग लीन, विचरत सबहि चुनौती दीन। लक्ष्मण देखत काम अनीका, रहै धीर तिनके जगली का। एक एक परम बल नारी, यही ते उबर सुभट सोई भाई, यही ते उबर सुभट सुर भाई। तात तीन अति प्रबल खल, काम क्रोध और लो। जय हो। मुनि विज्ञान धाम मन, करहि निमिष बहु छो। या पति राम जय जय राम। लोभ की इच्छा दंभ बल, और काम के केवल नार। और क्रोध के परुष वचन बल, मुनिवर करहि विचार। सियापति राम जय जय राम। बातों बातों में श्री राम जी ने लक्ष्मण को कितना ज्ञान दे दिया है, और उनको क्या दे रहे हैं, हमको दे रहे हैं, जो इस कथा को पढ़ेंगे। कह रहे हैं देखो वर्णन करिए भी नहीं रह रहे, और वर्णन कर रहे हैं संग संग में ज्ञान भी दे रहे हैं।
कि तीतर और बटेर जो है पक्षी, वो पैदल धीरे धीरे चलते हैं नीचे चलते, लगता है मानो पैदल सिपाहियों को झुंड है। और कामदेव की सेना का ये कामदेव की सेना है सारी, इस कामदेव की सेना का वर्णन नहीं हो सकता। देखो पर्वतों की शिलाएं रथ की तरफ दिख रही हैं मुझे, और जल से झरने झरने निकल रहे हैं ना, मानो आवाजें हो रही हैं, वही नगाड़े बज रहे हैं, और पपिये पी पी कर रहे हैं, मानो वो भाट हैं, वो बसंत ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। और जो गुण समूह की वर्णन करते हैं उसे कहते हैं भाट। और देखो लक्ष्मण, हर जगह भौरों की गुंजार हो रही है, वही मानो भेरी बजा रही युद्ध की। युद्ध किसी को शत्रु पे धावा बोलते हैं, भेरी बजाते हैं ना, भेरी शंख, तो भेरी और शनाई बज रही है। ये तो है, ये धावा बोलने आ रहे हैं युवा लोगों पर, जवानी लड़कियों को और लड़कों को पागल करने आ रहे हैं। ये इतना बढ़िया मौसम जो है, शीतल मंद सुगंधित हवा मानो दूध का काम करने आई है। अब हवा चलती है तो मानो उनका संदेशा हमारे को टकराकर भेजती है। देखो यहाँ पे कितना सुंदर सुगंध है, कितनी खुशबू आ रही है फूलों की, कितनी चहचहाट आवाज कानों में आ रही है। किसके माध्यम से आती है? वायु के माध्यम से आती है। तो ठंडी और बड़ी प्यारी हवा चल रही है। इस प्रकार ये कामदेव जो है चतुरंगणी सेना के साथ लिए कामदेव मानो हमको चुनौती देने आया है, और सारे वन में घूम रहा है। जो जो भी इनके वश में आ जाता है उसको फंसा लेते हैं ये माया के वश में। हे लक्ष्मण देखो, ये कामदेव की इस सेना को देखकर भी जो धीर बने रहते हैं। अब धीर देखो, लक्ष्मण को और अपने को दोनों को समझा रहे हैं। ये इतना लालच, लोभ, काम, वासना सब चीजें घर में सामने हो और फिर भी मनुष्य का मन उनमें ना उलझे, उसे क्या कहते हैं? धीर। कामदेव की सेना को देखकर भी जो पुरुष धीर बने रहते हैं, जगत में उन्हीं की प्रतिष्ठा होती है, उन्हीं का यश गाया जाता है। और इस कामदेव की स्त्री का बल भी बड़ा भारी है, रति का। उससे जो बच जाए, अब रति ऐसी रति प्रेम उत्पन्न करती है, अगर उससे कोई बच जाए तो समझ लो वो ही सबसे श्रेष्ठ धैर्यवान, श्रेष्ठ योद्धा है। कितना सुंदर रूपक बांधा है भाई राम जी ने। इसलिए लक्ष्मण, ये तीनों चीजें है ना, काम, क्रोध और लोभ, ये कामना को बढ़ा रहा है ना ये कामदेव। और फिर अगर नहीं मिलता तो फिर क्रोध होता है और फिर लोभ, अच्छा मिल गया था और दूसरे लेने की इच्छा है, अब तीसरे का स्वाद लेने की इच्छा है। तो ये कहीं ये तीनों बड़े प्रबल दुष्ट हैं लक्ष्मण, इसलिए इनके वश में नहीं आना चाहिए। काम, क्रोध और लोभ के ये विज्ञान के धाम मुनियों के मन को भी पल भर में कुछ का कुछ कर देते हैं। मुनियों का मन भी स्थिर नहीं रहने देते, चाहे कितनी तपस्या करी हो। लेकिन अगर भगवान की माया उनको पचड़ गई तो कल हमने नारद जी का भी आपने देखा मोह, नारद जी मोह जो रामायण सुनाते हैं, पिछली बार सुनाया था हमने, वो किसी के भी मन को कभी भी क्षुब्ध कर सकते हैं, नहीं उसको पागल बना सकते हैं। हम सोचते हैं हम अपने हिसाब से चल रहे हैं, कई बार ऐसा होता है माया, प्रभु की माया महा ठगन हमें जानी। तो माया हमको इतनी ठग लेती है कि हमें अपना भला बुरा दिखता ही नहीं है। इसलिए क्योंकि लोभ से इच्छा पैदा होती है, और मिल जाए और मिल जाए, इतना मिल गया तो और मिल जाए, धन मिल गया तो और मिल जाए, गाड़ी एक है तो और बड़ी गाड़ी ले लो। और दंभ का बल है लोभ को, एक तो उसका शक्ति बहुत है, लोभ को इच्छा और दंभ का उससे एनर्जी मिलती है, बल मिलता है। और लेकिन काम को केवल स्त्री ही पागल बना देती है। काम वासना को केवल स्त्री का ही बल होता है और किसी का बल नहीं होता। और क्रोध को कठोर वचनों का बल होता है। क्रोध कैसे प्रकट करता है? कोई गाली गलौज, धक्का मार के, गुस्सा करके, दहाड़ के, तो वो कठोर वचनों का बल है क्रोध को। मतलब किसके कारण क्या होता है ये बता रहे हैं श्री राम जी। ऐसा मुनि लोग कहते हैं, श्रेष्ठ मुनि करते हैं, विचार करके बताया है, मैंने पढ़ा है पुराणों में, तभी तुम्हें समझा रहा हूँ लक्ष्मण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहार, गुणातीत सचराचर स्वामी, रमा उमा सब अंतर्यामी। हरि बोल। कामई के दीनता दिखाई, धीरन के मन विरत दृढ़ाई, धीरन के मन विरत दुड़ाई। क्रोध मनोज लोभ मद माया, छूटे सकल राम की दाया। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होई न जो नट नुकूला। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरि बोल।
पुनि प्रभु गए सरोवर तीरा, पंपा नाम सुभग गंभीरा। संत हृदय जस निर्मल बारी, बांधे घाट मनोहर चारी। हरि बोल। जय तय पियहि विवद मृग नीरा, जनु उदार ग्रह जाचक वीरा। पुर इन सघन ओट धल, पुरविन सघन ओट जल, बेग न पावई मर्म, माया छन्न न देखिए, जैसे निर्गुण ब्रह्म। सुखी मीन सब एक रस, अति अगाध जल माई। जथा धर्मशीलन के दिन, सुख संजुत दिन सुख संजुत जाए। सियापति राम जय जय। क्या सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, बातों बातों में चलते हुए। कितना सुंदर समय निकलता होगा जब वो चल रहे हैं और लक्ष्मण बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कहते हैं शंकर जी, अब शंकर जी कहते हैं, अब ये राम जी तो लक्ष्मण से कह चुके, अब शंकर जी कह रहे हैं, जो इनकी अपनी दिखा रहे हैं ना, राम जी राम लक्ष्मण से बात कर रहे हैं। कहते हैं हे पार्वती, क्योंकि कह रहे राम कथा शिव शंकर सुन रही माता पार्वती, तो बोले पार्वती सुनो, श्री राम जी वैसे तो गुणातीत हैं, तीनों गुणों से परे, उनको कोई भी गुण, सतोगुण तमोगुण रजोगुण कोई परेशान नहीं कर सकता। लेकिन और वो चराचर जगत के स्वामी भी हैं और सबके अंतर की जानने वाले भी हैं। किस किस के मन में क्या चल रहा है, बाहर से क्या दिखा रहा है और अंदर क्या चल रहा है, सब प्रभु को पता है। अंतर्यामी बैठा अंदर, सबकी लिखत लगाता, सबके कर्म लिखाता, सब जानने वाले हैं प्रभु श्री राम। इस प्रकार उन कामी लोगों की दीनता बेबसी दिखाई है राम जी ने। जो काम लोग हैं, कैसे बेचारे हो जाते हैं, ऐसे भागते हैं कुत्तों की तरह लोग किसी भी काम वासना के पीछे, स्त्री के पीछे, कि उनको अपने यश का, इज्जत का बिल्कुल ख्याल नहीं होता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। तो कह रहे हैं लोग, कामी लोग जो होते हैं वो बेबसी दिखाते हैं, बेचारे हो जाते हैं, वो भीख सी मांगते हैं, प्यार की, प्रेम की, शरीर की, किसी की। और लेकिन धीर पुरुषों के लिए मन में, जो धीर पुरुष होते हैं यानी राम जैसे जो होते हैं, उनके मन में वैराग्य दृढ़ है, अतः उनका मन चंचल नहीं हो सकता। केवल वो लक्ष्मण को समझा रहे हैं बात कहने के लिए कि कैसे कैसे लोगों का हाल हो जाता है कामदेव के कारण। और कहते हैं क्रोध, काम, लोभ, मद और माया ये तंग करते होंगे जो राम जी के शरण में नहीं आते। कहते हैं ये सभी राम जी की दया से छूट जाते हैं, ये राम जी की शरण कृपा से, उनकी दया से छूट जाते हैं यदि उनके चरण को पकड़े रहोगे, है ना। और वह नटराज भगवान है, नटराज भोलेनाथ, है नटराज भगवान जिस पे प्रसन्न हो जाते हैं, वो मनुष्य इंद्रजाल यानी माया में कभी भी नहीं भूलता नहीं है, अपने आत्म तत्व को नहीं भूलता, अपने ईश्वर को कभी नहीं भूलता। इसलिए माया से, लोभ से, दंड से अगर दूर होना है तो प्रभु के चरणों के शरण जरूर लेना है हम सबको। उमा, अब आगे कहते हैं उमा ये सच बात, मैं भी इसका अनुभव बताता हूँ। एक बार पता है ना, मोहिनी रूप धारण करा था, शंकर जी बड़े बेचैन हो गए थे उनको देखकर। कहते हैं उमा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जब राम जी किसी पर माया चलती है ना, तो कोई धीर से धीर पुरुष भी बहक जाता है। तो मैं अपना अनुभव बताता हूँ कि हरि के भजन से ही वो छूट सकता है माया से। हरि का भजन ही सत्य है इस संसार में। हम तो कहते हैं बाद में राम नाम सत्य है, लेकिन राम नाम सत्य तो पैदा होते ही होता है। उस पहले दिन से अगर ये पता लग जाए राम का नाम ही सत्य है, संसार में सब बेकार है, तो हम संसार की ओर देखें ही ना। और जब इतना ज्ञान नहीं होता बाल बुद्धि में, तो हरि का भजन ही सत्य है। ये सारा संसार तो सपने की भांति झूठा है। ये सपने में हम पूरा संसार देख लेते हैं, रिश्तेदार देख लेते हैं, कभी ढोल बजा रहे हैं, कभी कोई मर गया, कभी किसी का सिर कट गया, तो हम देखते हुए रोने लग जाते हैं। इसी प्रकार ये संसार मनुष्य भगवान की नजरों में एक मतलब संसार के लिए सपना है। कभी खुश हो जाते हैं, कभी रोने लगते हैं, कभी फिर जागृत हो जाते हैं, किसी संत की शरण में आ जाते हैं तो तसल्ली हो जाती है, उनको शांति आ जाती है। ऐसी बातें करते, चर्चा करते हुए दोनों भाई राम जी पंपा नामक सुंदर सरोवर के पास पहुंच गए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। और वहां पर क्या हुआ, अब वहां का भी देखो उपमा सुनो भगवान प्रभु की। तुलसीदास जी जैसे बोल रहे हैं, उसका जल इतना निर्मल था जैसे संतों का हृदय। क्या बात है, जल संतों के हृदय का ऐसा निर्मल था पंपापुर के सरोवर का। और मन को हरने वाले इतने सुंदर घाट थे, 4 घाट थे चारों तरफ। सरोवर में 4 घाट ही होते हैं चारों तरफ के, बीच में पानी जल होता है। और वह उस घाट में एक किसी घाट के किनारे पे कोई पशु पक्षी तरह तरह के आ रहे हैं, जल पी रहे हैं। और मानो वो कह रहा है मेरा पानी और पियो। उदार
उदार प्राणी की तरह घर याचकों की भीड़ लग रही है। जो उदार प्राणी होता है, जिसको जिस भिखारी को पता होता है ना कि यहाँ से भिक्षा अच्छी मिलती है, अच्छा अन्न देता है, ये मालिक बड़ा अच्छा, तो भिक्षा मांगने वाला उसी घर में ज्यादा जाएगा। जहाँ से तो किसी ने ताजी रोटी बना के दे दी, किसी ने कुछ अन्न दे दिया, और जहाँ से चल जा आगे बढ़, तो वहां वो फिर धीरे धीरे आदत पड़ जाती है कि ये घर तो नहीं खुलेगा मेरे लिए। तो इसी प्रकार क्योंकि जल बड़ा निर्मल है और सरोवर अपना दिल उदार से पिला रहा है, उदारता से, तो उसके घर याचकों की भीड़ लग रही है, यानी पानी पीने वाले पशु पक्षियों की भीड़ लग रही है। आहा। और तो देखो लक्ष्मण, कितनी घनी कमल के पत्ते हो रहे हैं, मतलब जल नहीं दिख रहा उसमें, कमल ही कमल दिख रहे हैं सब जगह। इतने घने पत्ते हैं, उनकी आड़ में जल का पता ही नहीं लगता, जल कहाँ पर है। अगर कुछ चले जमीन समझ के चले तो डूब जाए, फूलों के ऊपर चले तो। ऐसे कैसे जल को ढक रखा है कमलों को फूल ने, जैसे माया से ढके रहने के कारण हमें अपना निर्गुण ब्रह्म नहीं दिखता। देखो फिर कितना बढ़िया ज्ञान दे दिया सरोवर को देखकर। संतों को समान हृदय जल है, और जब कमल से ढक जाता है और फिर निर्गुण हमारा हम मैं कौन हूँ, आत्मा कौन है, परमात्मा कौन है, सब ये भूल जाता है, उसको अपना अंदर का ब्रह्म नहीं दिखता, जो माया के वश में हो जाते हैं। तो उस अब कैसे कहते हैं, उस सरोवर में जो बिल्कुल गहराई में बैठी है मछलियां, वो तो बड़ी शांत है। जो डूब जाता है, जब बहुत नीचे समुद्र चला जाता है, तो वहां शोर नहीं मचता। शोर समुद्र में सिर्फ ऊपर ऊपर लहरों का होता है, नीचे नहीं होता, बहुत शांति होती है, और लगता ही नहीं वो बह भी रहा है, ऐसा लगता है खड़ा खड़ा है, ऊपर का पानी जगता बहता है। तो उस सरोवर के अत्यंत अथाह जल में सब मछलियां ऐसी शांति से एकाकार एक समान सुखी रहती हैं, उनको कोई अपने अपने मस्त हो रही हैं वो। ऐसे इस प्रकार जैसे धर्मशील, धर्म से युक्त जो व्यक्ति होता है, सब दिन उसका सुख पूर्वक बीतते हैं, उसे कभी कोई कष्ट लगता ही नहीं, होता भी है तो उसको लगता नहीं है। वो प्रभु की माया समझ के, प्रभु की दया समझ के उसको भी हंसते हंसते भगवान नाम लेते हुए पार कर देता है उस कष्ट को भी। तो ऐसे धर्मशील पुरुष कभी दुखी नहीं होते। इसी प्रकार गहराई में बैठी हुई मछलियां जो हैं सदा एक रस में रहती हैं, और उनको कोई कष्ट नहीं होता, बड़ी शांति से जीवन व्यतीत करती हैं। विकसे सरज नाना रंगा, मधुर मुखुर गुंजत बहु भृंगा, बोलत जल कुक्कट कल हंसा, प्रभु विलोक जनु करत प्रशंसा, चक्रवाक बक खग समुदाय, देखत बनहि बरन नहीं जाई, सुंदर खग खन गिरा सुहाई, जात पथक जनु लेन बुलाय, ताल समीप मुनहि गर छाए, चौदसी कानन बिटप सुहाय, चंपक बकुल कदम्ब तमाला, पाटल पनस परास रसाला, जय हो। नव पल्लव कुसुमित तरुनाना, चंचरीक पटली कर गाना, शीतल मंद सुगंध सुभाव, संतत बयहि मनोहर भाव, कुहु कुहु कोकल धुन करई, कुहु कुहु कोकल धुन करई, सुन सब रस सरस ध्यान मुनि टरई, सुन रव सरस ध्यान मुनि टरई, फल भारन निबि बिटप सब, रहे भूमि पर आए, पर उपकारी पुरुष जिमि, न वहीं सुसंपत्ति पाए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। अब संग संग प्रकृति का वर्णन हो रहा है, पंपा सरोवर और उसके आसपास का वातावरण कैसा बता रहे हैं। प्रभु श्री राम कह रहे हैं, देखो लक्ष्मण, सरोवर में रंग बिरंगे कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे गुंजार कर रहे हैं, मधुर स्वर से गा रहे हैं, उसके ऊपर घूम रहे हैं, और जल कुक्कड़ होते हैं, जल कुकरी, जल मुर्गे और राजहंस कितनी आवाजें निकाल रहे हैं, विचित्र विचित्र घूमते हुए तैरते हुए, मानो प्रभु को देखकर उसकी प्रशंसा कर रहे हो। प्रभु को देखकर मानो, ये शंकर जी कह रहे हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं शंकर जी के मुंह से, कि मानो प्रभु की उनको देखकर प्रशंसा कर रहे हैं। और पक्षियों के नाम सुनिए, कितने पक्षियों के नाम हमें आपको याद नहीं होंगे जब तुलसीदास जी ने लिखे हैं। कहते हैं चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय, झुंड को झुंड में आते हैं ये लोग सरोवर में, इनका समुदाय तो देखते ही बनता है, कितने सुंदर लग रहे हैं ग्रुप में, और मानो उनका वर्णन कोई नहीं कर सकता। सुंदर पक्षियों की बोलियां जब इकट्ठे एक संग बोलते हैं ना, चहचहाट सुंदर मधुर गान, इतनी सुहावनी लगती है कानों में कि सबका मन हर लेती है। रास्ते में मानो ऐसे कर रही है, पथिक को बुला रही है, आओ आओ यहाँ सरोवर है, जल पी जाओ, विश्राम कर लो। इतना सुंदर चहचहाट होती है, मानो वो राहगीर को पता लग जाता है दूर से कि यहाँ पे कोई सरोवर है, पक्षी खूब उड़ रहे हैं, आनंद से गा रहे हैं, तो यहाँ जल मिल जाएगा, ठीक है ना। और उस झील माने पंपा सरोवर के समीप
कितने ऋषि मुनियों ने आश्रम भी बना रखे हैं कहीं कहीं घाट के पास, क्योंकि जहाँ जल होता है वहाँ ऋषि मुनि सब रहने लगते हैं, उनको सुविधा होती है। उसके चारों ओर झोपड़ियां बना रखे हैं और वहां पर वन के सुंदर वृक्ष भी है उनकी झोपड़ियों के पास। कौन कौन से वृक्ष हैं? नीचे पंपा सरोवर के जो ताल के पास है, चंपा, मौलिसरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम। मतलब फलों के भी हैं और सब्जियों के भी हैं, कटहल आदि ना। और कह रहे बहुत प्रकार के नए नए वृक्ष के नए नए पत्ते आ रहे हैं, लाल लाल। बसंत ऋतु में आते हैं ना लाल पत्ते, हरे जब सुबह शुरू में आते हैं कोमल, तो उनको लाल लाल बड़े कोमल पत्ते निकलते हैं लाल रंग के, और वो इतनी सुगंध आती है, बड़ी सुगंधित पुष्पों से युक्त है। उसके ऊपर बौर आ गई है ना, इसे आम के ऊपर बौर, तो कहते हैं सुगंधित पुष्पों से युक्त है, उसके ऊपर भी भौरे घूम रहे हैं, भौरों के संबूर गुंजार कर रहे हैं उनको खुशबू ले लेके। बौर आ रही है कहीं पर, है ना, तो कहीं फूल खिल रहे नए नए। इस प्रकार स्वभाव से ही शीतल, मंद, सुगंध एवं मन को हरने वाली वह हवा भी इतनी सुंदर बह रही है। आओ पथिकों, आओ इस सरोवर के पास आओ, तुमको बहुत विश्राम मिलेगा। मानो सब उनको बुला रहे हैं रास्ते चलते हुए लोगों को। उधर कोयल भी कू कर रही, देखो, कू 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 बोले आ रही है। और उसकी रसीली बोली सुनकर बड़े बड़े तपस्वी मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। देखिए, हम तुम तो बात चीज क्या है, बड़े बड़े तपस्वियों का भी ध्यान टूट जाता है और विवश हो जाते हैं सरोवर के पास जाने के लिए और उसको सुंदरता को, प्रकृति की सुंदरता को देखने के लिए। इस प्रकार, और देखो जिनमें फल आ गए हैं वो डालियां झुकी जा रही, जमीन पे ही आ गई हैं। फलों के बोझ से झुककर सारे वृक्ष पृथ्वी के बिल्कुल पास आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? कहते हैं इसी प्रकार जो परोपकारी मनुष्य होता है बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाता है। उसमें यह करनी है तो मैं अरबपति हो गया। बड़ी संपत्ति पाकर जैसे संत पुरुष जरा जो सज्जन पुरुष होते हैं झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष फलों के बोझ से नीचे झुक गए हैं। कितना सुंदर आज प्रकृति का वर्णन, और कुछ कथा नहीं, तो प्रकृति का वर्णन है और भगवान उस वर्णन के साथ साथ प्रभु श्री राम का ज्ञान देना है हम सबको। तो आइए यहीं विश्राम करते हैं, आगे चलेंगे फिर कथा में 4-5 दिन बाद। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। आओ प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन रात। आओ प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो आते। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय। आइए विश्राम करते हैं, रामार प्रणाम करोमि। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय।